Welcome students. Today we will discuss about the periodic table in detail. लास्ट लेक्चर में हमने पीरियोडिक का ये टेबल डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे एक एक्टिविटी जिसमें हमने कहा है कि फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड में जो एलिमेंट्स आते हैं उनके सिंबल्स के नेम लिखें। तो इसको आपने कैसे करना है, तो आपने पीरियोडिक टेबल पे जाना है और देखना है कि फोर्थ पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। ये मैंने यहाँ पे जो सिंबल हैं वो राइट कर दिए हैं कि फोर्थ और फिफ्थ पीरियड्स में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। जस्ट लाइक फोर्थ पीरियड में आता है पोटाशियम, कैल्शियम, स्केनियम एंड टाइटेनियम। इस तरह फिफ्थ पीरियड में जो फिफ्थ पीरियड में जो आर बी है वो रुबीडियम है, स्टोनियम है, नीडियम है। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो फिफ्थ पीरियड में आते हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि ग्रुप 1 एंड 2 एंड 13 टू 17, ग्रुप 1 से लेकर 2 तक और 13 से 17 तक जो एलिमेंट्स हैं वो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 3 से 12 के दरमियान में जो एलिमेंट्स आते हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ट्रांजिशन वो चीज़ होती है जो कि अपनी एक हालत में रहते हुए अपनी हालत को दूसरी हालत में चेंज कर सके, दूसरी कंडीशन में चेंज कर ले। ये ज़्यादातर मेटल्स होते हैं जैसे कि सिल्वर, गोल्ड और जिंक वगैरह। ये सारे जो हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। पीरियड 4 एंड 5 में जो मेटल्स आते हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 आर कॉल्ड नोबल गैसेस। जो ग्रुप 18 है, हमारा लास्ट ग्रुप है, उनको नोबल गैसेस कहा जाता है उन एलिमेंट्स को। नोबल का मतलब होता है शाही या सबसे अलग थलग रहने वाला। ये पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट पे आते हैं और इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। इनको ट्रांजिशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और किसी को जो है वो इलेक्ट्रॉन देने की या लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये नोबल गैसेस किसी भी केमिकल रिएक्शन के तौर पर काम नहीं करती, लेकिन हमारी इस यूनिवर्स में और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। कायनात में मौजूद हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। स्टार्स के अंदर जो न्यूक्लियर फोर्सेस का अमल होता है उससे कायनात को रोशनी और हरारत मिलती है। इसका बड़ा हिस्सा जो है वो हीलियम पर ही मुश्तमिल है। इसी तरह जो नियोन है जो कि 18 ग्रुप में आता है वो ज़्यादातर नियोन लाइट्स में यूज़ किया जाता है गैसेस में। और आर्गन जो है वो बल्ब के अंदर एक फिलामेंट के तौर पर काम करता है ताकि जो बल्ब जो है वो उसको बचाता है ताकि बल्ब की जो अंदरूनी तार है वो कहीं जल ना जाए। तो ये नोबल गैसेस होती हैं। देयर वैलेंस शेल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड। इनके वैलेंस शेल्स मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि टेबल 5.2 गिवन शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट फैमिलीज ऑफ एटम्स फ्रॉम ग्रुप 1 to 18। ग्रुप 1 से 18 तक उन्होंने एक फैमिली बना दी है एलिमेंट्स की कि कौन से ग्रुप 1 में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, 2 में कौन से आते हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इनकी डिटेल वीडियो मैंने शॉर्ट्स में अपलोड कर दी है, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 है, इनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल में वो 1 होता है और इनको कौन सी फैमिली का नाम दिया गया, इनको अल्कलाई मेटल्स का नाम दिया गया है। ग्रुप नंबर 2 में भी 2 वैलेंस शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल का नाम दिया गया है। अब 3 से 12 के दरमियान में ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ये ट्रांजिस्ट करती हैं, ये अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ये ज़्यादातर मेटल्स होते हैं जस्ट लाइक सिल्वर, गोल्ड या फिर जिंक वगैरह। ग्रुप नंबर 13 है, इसका वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको बोरॉन फैमिली कहा गया है। ग्रुप नंबर 14 है, इसमें जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4 होते हैं, इनको कार्बन फैमिली का नाम दिया गया है। ग्रुप नंबर 15 में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में वो 5 होते हैं, इनको नाइट्रोजन फैमिली का नेम दिया गया है। नेक्स्ट ग्रुप नंबर 16 में बच्चों 6 एलिमेंट्स होते हैं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन में, इनको ऑक्सीजन फैमिली का नाम दिया गया है। नेक्स्ट ग्रुप नंबर 17 में 7 के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको हेलोजन फैमिली कहा गया है। एंड लास्ट ग्रुप नंबर 18 में 8 वैलेंस शेल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स में, ये कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं तो इनको नोबल गैसेस का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है आपके पास
फर्स्ट 18 एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के पहले 18 एलिमेंट, उनके सिंबल, उनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो है वो आपको दिया गया है। ये सारे के सारे नेम्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, या आगे आने वाली क्लासेस में भी आपको ये डिटेल से पढ़ाए जाएंगे। तो इनके सिंबल, एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो है वो आपने अच्छे से याद रखना है। ये एमसीक्यूज़ में भी 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो H है और इसका एटॉमिक नंबर 1 है और इसका मास नंबर 1 है। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोडियम का सिंबल क्या है, तो सोडियम का सिंबल है Na, इसका एटॉमिक नंबर है 11 और इसका मास नंबर है 20 आई थिंक। इसी तरह ऑक्सीजन का सिंबल क्या है वो पूछा जा सकता है, O है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है और मास नंबर जो है वो 16 है। एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स पर एग्जिस्ट करता है, जबकि मास नंबर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को मिला के बनता है। जिस तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के जो एटॉमिक नंबर हैं यानी कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं वो 8 हैं। इसी तरह नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की बात की जाए तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी 8 ही होंगे। तो 8 और 8 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 16 बनता है। इस तरह से अब हीलियम है, हीलियम का जो सिंबल है वो Hg है, इसका एटॉमिक नंबर होगा 2 और ये नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं इसमें। लेकिन अगर इसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की बात की जाए तो इसमें 2 ही नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास मास नंबर आ जाएगा 4। तो ये सारे जो हैं वो जो कि फ़ेमस एलिमेंट्स हैं और एमसीक्यूज़ में भी पूछे जा सकते हैं, तो इनको अच्छे से आप लोगों ने याद कर लेना है। नेक्स्ट है आपके पास कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, उनका पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर पूछा गया है। जस्ट लाइक फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का पीरियड नंबर है 3 और ग्रुप नंबर है 15 और ये नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है एलुमिनियम, इसका सिंबल है Ai, इसका पीरियड नंबर है 3 एंड ग्रुप नंबर है 13। ये बोरॉन फैमिली से रिलेट करता है। नेक्स्ट है सिल्वर, इसका है सिंबल Ag। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका सिंबल उनके नेम से बिल्कुल मैच नहीं करता, जैसे कि एलुमिनियम का है तो वो Ai होगा, इससे हमें पता चल जाएगा कि एलुमिनियम का ये सिंबल है, लेकिन सिल्वर का जो है वो Ag है। इस तरह मरकरी का जो है वो Hg है। नेक्स्ट सिल्वर का पीरियड नंबर 5 है और ग्रुप नंबर 11 है। नेक्स्ट जो मरकरी है जिसका सिंबल Hg है, उसका पीरियड नंबर 6 है एंड ग्रुप नंबर 12 है। आई होप आपको पीरियड्स नंबर एंड ग्रुप नंबर की बारे में अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ये बहुत सारे एमसीक्यूज़, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं मैट्रिक के लिए भी और इंटरमीडिएट के लिए भी, और अगर फर्दर यूनिवर्सिटीज़ में भी अगर आपने साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट रखने हैं तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपने जो इनके सिंबल, पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर बहुत अच्छे से याद करने हैं। बहुत कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने जो एलिमेंट्स आपकी बुक में दिए गए हैं उनको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग अभी उनको रिवाइज़ कर लें। एमसीक्यूज़ में इम्पोर्टेंट